स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सोनी वेनिस का एक्सटेंशन सिस्टम के बारे में जिसका मार्क टू रिलीज कर दिया गया है। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये क्या है। तो आपको ये समझना है सिनेमा कैमरा बहुत बड़ा होता है। अब रहा बात कि ऐसा क्या है उसमें जो उतना बड़ा है, क्योंकि वही सेंसर या कई बार तो एग्जैक्ट सेम मॉडल नंबर आपको मिल सकता है दूसरे छोटे बॉडी में। तो ऐसा क्या है जो इतना बड़ा हो जाता है, चाहे वो किसी का भी लीजिए, रेड का ही लीजिए, इसका लीजिए, आरी का लीजिए, सोनी का लीजिए, किसी का भी लीजिए। तो उसमें दो चीज होता है जनरली जो उसका साइज इतना बड़ा करता है। पहला होता है कूलिंग। इसमें बहुत ठंडा करना पड़ता है। और ठंडा इतना क्यों करना पड़ता है? ठंडा इसलिए करना पड़ता है, उसमें पाइपलाइन बहुत होता है, डेटा पाइपलाइन। यानी कि जो सेंसर आपके ये सिनेमा कैमरा में वो आपको FX3 में भी मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि उससे जो डेटा निकल रहा है, जैसे मान लीजिए जैसे लीनियर 16 बिट का डेटा निकल रहा है, वो 16 आपका वीडियो में नहीं आने वाला है। और यही अंतर होता है सिनेमा में। सिनेमा में कोशिश किया जाता है जितना हो सके उसे कर सकते हैं। जैसे कि कुछ-कुछ में 12 बिट लॉगरिथमिक तक आ जाता है, कुछ-कुछ में 13 बिट तक आ जाता है, या कई-कई बार 16 बिट लीनियर स्टोर कर देते हैं। बहुत जगह खाता है लेकिन कर सकते हैं। तो वो पाइपलाइन बहुत मोटा होता है, तो पाइपलाइन के कारण बहुत बड़ा हो जाता है। यानी कि आधा से ज़्यादा इसमें जो आप देख रहे हो वो डेटा सर्किट है। तो ये बहुत, और वो खुद भी बहुत गर्मी बनाता है, इसीलिए कूलिंग और बड़ा चाहिए होता है। अब अगर आप रेड को खोल के देखिएगा तो सर्किट उतने बड़े नहीं है, हीट सिंक बड़ा-बड़ा है। ये आरी को आप देखिएगा कि इतना बड़ा सा क्या है, वो भैया कूलिंग है और कुछ नहीं है उसमें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी रहता है कि बड़ा-बड़ा कोडेक्स कार्ड लगता है और बहुत भयानक कूलिंग लगता है, इसलिए वो बहुत बड़ा हो जाता है। अब रहा बात कि कई बार आप शूटिंग कर रहे हैं पिक्चर में, तो ऐसे सिनेरियो हो जाते हैं जहाँ पे आपका जो सेटअप है, वो छोटा होना चाहिए और हल्का होना चाहिए, नहीं तो काम ही नहीं होगा। हर बार इतना भरपुष्ट लेके आप चल नहीं सकते, सेटअप में सूट ही नहीं कर पाएँगे, तो दिक्कत है। जैसे कि कुछ-कुछ केसेस में हो गया आपका गिम्बल, बहुत बड़ा-बड़ा कैमरा गिम्बल में नहीं माउंट होगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, फिर बहुत सारा जगह पे आपको छोटा-छोटा जगह पे रखना है, या किसी को हैंडहेल्ड कराना है, वो थक जाएगा आप उतना भारी भरकम कैमरा दीजिएगा तो। तो एक्सटेंशन सिस्टम वही सब समस्या को सॉल्व करने के लिए बना है। तो अब बात करते हैं इसका ऊटपटांग नाम का, यानी कि CBK3621XS। मत पूछिए सोनी ने नाम रखा है। तो ये रियल्टो के नाम से इन्होंने सिस्टम लॉन्च किया था, मार्क 1 जो था, ये वाला बड़ा वाला। और अब जो आप देख रहे हैं वो मार्क 2 है, वो इससे छोटा वाला है, जो इतना छोटा सा क्यूट सा दे दिए हैं। और ये समझिए कि इसका हिसाब ये है कि जो सर्किट है, सर्किट में एक ब्लॉक है, सेंसर ब्लॉक है। वो सेंसर ब्लॉक ये अलग कर दिए कि जब भैया हमने ऐसा बनाया ही कि सेंसर बदल सके, सर्विस कर सकें, रिपेयर कर सकें, उस सब के लिए। क्योंकि डेटा पाइप इतना मोटा होता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंसर का पैसा दे रहे हो, डेटा पाइप का दे रहे हो, कूलिंग का दे रहे हो, तो एक काम करो कि सेंसर ब्लॉक एज़ ए सर्विस आइटम बनाया। अब किसी को बुद्धि है कि अगर वो सर्विस आइटम है, हमने वहाँ पूरा जैक बना ही दिया है डेटा का, क्या होगा अगर उसे लंबा कर दें, एक्सटेंड कर दें? ऑब्वियसली जो पावर का रेल ये सब तिगड़म करना पड़ेगा, वो कर देते हैं। तो वो जो किए, तो उससे फ़ायदा है कि ये जो सेंसर ब्लॉक है वो बाहर निकाल सकते हैं कैमरा से। अब ये आपको 8.6 के का फुल फ्रेम सेंसर आपको दे रहे हैं, जो सीमॉस सेंसर है। और इसका जो पहले वाला था, इसमें ये एनडी फ़िल्टर पे काफ़ी मेहनत की थी, इसलिए काफ़ी बड़ा हो गया था। मतलब कहने को सिर्फ़ सेंसर है, तो भी तो अच्छा खासा बड़ा है। मतलब कि रेड का APS-C में आता है, तो इस साइज़ का तो आपको पूरा कैमरा मिल जाएगा, तो ये उतना छोटा नहीं था। तो इसका मेन कारण था कि उसमें एनडी फ़िल्टर बहुत जगह खा रहा था, तो इस बार इसको एकदम छोटा कर दिया। कि अब आप देख रहे हैं कि मतलब अगर आप लेंस बहुत बड़ा नहीं है, तो सिर्फ़ 2 से ही आपका काम चल जाएगा। मतलब आपका एकदम आई का जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस आप मेंटेन करके 3D शूट कर सकते हो, क्योंकि इतना छोटा सेंसर ब्लॉक कर दिया है। तो वो अब इसमें दे दिया, तो ड्रॉप इन एनडी फ़िल्टर दिए हैं, यानी कि एनडी फ़िल्टर आप ऐसे ऊपर से डालिए, आपको पूरा एक स्लॉट किट है, किट में से आप जो एनडी फ़िल्टर चाहिए ले लीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक एनडी नहीं दिए किसी कारण से, बट ठीक है, उनका चॉइस। सिनेमा में जनरली वो सब नहीं प्रेफ़र करते, ग्लास ज़्यादा बेटर क्वालिटी देता है, तो वो एनडी फ़िल्टर लगा लीजिए आपको जो चाहिए। वीडियो में एनडी ज़रूरत पड़ता है, वो है। और इसमें जायरो सेंसर भी दे दिया है, क्योंकि अगर आपका कैमरा बॉडी कहीं और है और आपका जो सेंसर ब्लॉक है, कैमरा बॉडी में जायरो है, लेकिन उसका डेटा आपके काम का नहीं है ना, वो कहीं और रखा हुआ है। तो इसीलिए इसमें भी सेंसर दिया गया है जो जायरो डेटा देगा, जो आपका पोस्ट प्रोसेसिंग में हेल्प करेगा। जायरो डेटा, और उसमें ऑक्सिलरी पावर रेल भी है, यानी कि जो लेंस आप यहाँ लगा रहे हैं, लेंस में ऑटो फोकस पे नहीं चलता है जनरली। वहाँ पे आपको कई सारा ये रिग लगाना होता है, PL माउंट लेंसेज के लिए, जिसमें आपका फॉलो फोकस होता है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। तो वो इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ निकल जाएगा, यानी कि इन्होंने जो पाइपलाइन बनाया उसमें एक्स्ट्रा स्पेयर कैपेसिटी है कि वो जो एक्सेसरीज है आपका लेंस का, वो चला लेगा। ताकि ऐसा नहीं कि अरे एक्सटेंशन करे तो सारा चीज़ मैनुअल हो गया, नहीं, वो अभी भी ड्राइव बाय वायर रहेगा, उसके लिए जो पावर चाहिए, जो सिस्टम चाहिए, वो सब जुगाड़ हो जाएगा। और कितना दूर तक कर सकते हैं, ठीक है, आपका बॉडी है और सेंसर के बीच में कितना दूरी कर सकते हैं। जो सबसे स्मॉल किट है, वो आपका 4.5 मीटर है, और एक एक्सटेंडेड किट है, एक्सटेंडेड किट आपका 12 मीटर लॉन्ग तक चला जाएगा। तो यानी कि मतलब काफ़ी दूर ऊट-पटांग जगह पे आप ले जा सकते हैं इसको, अगर चाहें तो। तो यही इन्होंने रिलीज़ कर दिया है।
अब रहा बात क्या कभी कोई इस्तेमाल हुआ है? हाँ, बहुत जगह इस्तेमाल होता है, जैसे कि पॉइंट ऑफ व्यू शूट अप जो होता है, जैसे कि जब भी आजकल आप सिनेमा में देखते हो ना कि पर्दे का पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं, अब वो गोप्रो से कर लेंगे तो सिनेमा थिएटर में अच्छा नहीं लगेगा। तो वहाँ पे ये रहता है कि आप ये पीछे बैकपैक में डाल दो और वहाँ पे चिन में लगा दो। बोलेंगे चिन में क्यों लगाया? आँख के सामने क्यों नहीं लगाया? बात है कि पहले उसको नहीं दिखेगा ना। एक्टर कोशिश शुरू में लोग किए थे कि ऐसा करो कि आँख पे लगा दो, लेकिन वो बंदा हकबका लेता है, मतलब आपका आँख बंद हो जाएगा, कैसे आप चलोगे? एक्टिंग कैसे करोगे? इसीलिए वो थोड़ा-सा नीचे रखते हैं, हाइट उतना ऊपर नहीं रखते हैं। लेकिन ये इतना करना मुश्किल है कि मतलब आप सोचो ना 1-2 इंच बढ़ाने से क्या होगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा भाई, गर्दन पे बहुत ज़ोर पड़ेगा। तो इसीलिए उसको जितना छोटा, जितना हल्का कर सकें, उसके लिए सीधे-सीधे कंपनी बोलेगी चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। जो भी स्टूडियो हाउस है, जो भी कंपनी पिक्चर बना रही है, वो सीधे-सीधे इसके लिए पैसा देती है। इसीलिए सोनी का इतना फचांग लोग झेल रहे हैं कि हमको वो छोटा कैमरा उस पे दे दें। फिर आपका आता है 3D में आप देख रहे हो कि ये अवतार का जो पार्ट 2 शूट किया गया वो तो सोनी में है। ऐसा क्यों? रहा बात कि उनको 2 कैमरा चाहिए था। तो पहले वो 2 कैमरा लगा के बड़ा-बड़ा कैमरा उसको ऐसे-ऐसे करके एडजस्ट करते थे। बहुत भारी, बहुत फचांग रहता था। तो अब जब सोनी कर दिया तो बड़ा-बड़ा हिस्सा जो है पीछे कैमरा मतलब ये जेम्स कैमरॉन के पीछे वाला बंदा कैरी करता रहता है और जेम्स कैमरॉन वो छोटा वाला यूनिट लेता है। तो उसको फ़ोकस करना आसान रहता है कि ठीक है भाई हम ये कर रहे हैं, कर रहे हैं और पीछे दूसरा बंदा जिसका सिर्फ़ एक काम है सर हम भरपुष्ट वज़न कैरी कर रहे हैं। तो वो करके आप कर सकते हैं। 3D के लिए ये बोले अवतार किसी और में शूट करना बहुत मुश्किल पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और आपको अगर समझना है कि अवतार का 3D इतना अच्छा क्यों सब लोग हल्ला करते हैं, कारण ये है कि बाकी सब 3D में हाँ, कैमरा है ऐसे 3D कर दिया, ऐसे नहीं होता है। आपको 3D में ऐसे एंगल देना पड़ता है कि वो कितना दूर है, मतलब आपका कोई चीज़ क्लोज़ फ़ोकस है तो आपका लेंस मतलब अगर टॉप व्यू में देखिएगा ऐसे-ऐसे क्लोज़ आ रहा है, कोई दूर है वो ऐसे-ऐसे फार जा रहा है। ये एक्सेस नहीं मेंटेन करती है कोई कंपनी 3D करने में। सब बोले यार सॉफ्टवेयर पे कर देंगे, नहीं होता है वैसे। ये जेनुइनली मतलब इलेक्ट्रिकली उनका एक्चुएटर लगा के ऐसे-ऐसे करते थे। तो वो करने के लिए सॉफ्टवेयर ये आपका जो इतना इक्विपमेंट हल्का होगा उतना आसान से मोटर कंट्रोल कर पाएगा। तो वो 3D के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा वीएफएक्स प्लेट के लिए जितना छोटा हो काफ़ी अच्छा है। 360 के लिए और 360 के लिए आप कैमरा बड़ा-बड़ा लगा देंगे तो गैप बहुत आ जाएगा। तो वर्चुअल स्फीयर बहुत ज़्यादा लुच-पुच बन जाएगा। उसको आप एकदम छोटा रखना चाहोगे। तो वो सब इसमें पॉसिबल है। फिर आपका टाइट प्लेस हो गया, जैसे गाड़ी में डैश कैम में लगाना है या आपका कोई F1 कार चला रहे हैं, उसमें आप छोटा-सा रिग बाहर रखना चाहिए। मतलब कार के अंदर आप थोड़ा तिगड़म-विगड़म करके जगह निकाल दीजिए। कार के बाहर एयरोडायनामिक बिगड़ेगा, इसीलिए वहाँ एकदम छोटा चीज़ आप रखना चाहोगे, वो हो गया। और एयरक्राफ्ट जैसे कि हेलीकॉप्टर हो जाए, भले आप रिग बाहर रखना चाहोगे, लेकिन उसको हल्का रखोगे ना। कैमरा का बहुत बार रिग आता है, कोशिश की जाती है कि उसमें सब चीज़ अट जाए, लेकिन वो एक बैलेंसिंग एक्ट होता है कि सर आपको 2 किलो का रूम है, 2 किलो में या तो आप लेंस और ये सेंसर ब्लॉक रखिए या पूरा चीज़ कैमरा-वैमरा अगर 2 किलो के अंदर आता है, तो 2 किलो में ज़्यादा बढ़िया नहीं आता है। तो दिक्कत वही रहता है कि ठीक है, तब वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं कि हेलीकॉप्टर का बहुत जगह पे ये इस्तेमाल किया गया है। तो यूज़ केस है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं कि एक नीश केस है। सोनी इस पे इकलौता कूदा है, लेकिन इस तरह का टेम्परेरी किट बहुत लोगों और के लिए भी बनाया गया। लेकिन सोनी इसको देखा कि अरे इसका इतना डिमांड है कि हम इसको एज़ ए प्रोडक्ट बनाने लगते हैं। और ये मार्क 2 है, बोले पूरा अवतार ही बना हुआ है इस पे। अब रहा बात कि ये किसके लिए है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये रेंटल हाउसेस को बहुत फ़ायदा देगा। यानी कि अगर आप सोनी का इकोसिस्टम है, इंडिया में चल रहा है उसका इकोसिस्टम, तो जो रेंटिंग हाउस है, जो सोनी को इक्विपमेंट करती है, वो रखे रहेंगे अपने पास कि हाँ सर, आपको अब आपको ज़रूरत है, ले लीजिए सर हमारे पास है। उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, जो सोनी इकोसिस्टम में है, लेंस-वेंस कर रहे हैं, वो कर लेंगे। दूसरा बात, क्या ये मेजॉरिटी टाइम ज़रूरत है? नहीं, उतना ज़रूरत नहीं है। बिना उसके भी आपका काम चल सकता है, लेकिन आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप चाहना चाहते हो कि मैं यार म्यूज़िक वीडियो कर रहा था बड़का-बड़का, उतना कैमरा एक्शन नहीं दे पा रहा है, कैमरा उतना हिल नहीं रहा है, डायनामिक नहीं है। आप चाहते हो कि अब मैं उसको वो क्विक एंड डर्टी फीलिंग दे सकूँ, तो ऑब्वियसली आपको कुछ हल्का कैमरा करना है, नहीं तो किसी बंदे को दे दिएगा, वो बोले भैया हो गया सर 5 मिनट हो गया, हम थके, हम चले। तो इसीलिए समझिए कि या तो आप मेजॉरिटी टाइम इसका नहीं इस्तेमाल करेंगे या तो पूरा सारा हर टाइम इस्तेमाल करने लगेंगे, क्योंकि आप इसके हिसाब से अडॉप्ट कर लेंगे कि ये इस काम को फ़ायदा मिलता है, ये आप है। और सिनेमा में कुछ-कुछ सिनेमा बने हैं जो बिना इसके बनना ही नहीं था, जैसे कि टॉप गन। आगे डिस्कशन ही नहीं करना है। ये बोला जेट के बाहर कैमरा लगाए हुए थे, तो डिस्कशन ही नहीं करना है। ये यहाँ पे जो इतना छोटा लगा दिया, यहाँ पे आपको रेड भी नहीं फिट होता। वो और कुछ का सवाल ही नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट वही रहता है। कुछ-कुछ जगह है जहाँ पे जैसे बोले ना अवतार 2 हो जाए, टॉप गन हो जाए, टॉप जेट पे बाहर लग दिए थे और फिर ये इसमें इस्तेमाल हुआ F1 मूवी में। तो वो सब आपको कोई और तरीके से करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा या बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा। जैसे कि इसमें आयरन मैन 2 में F1 का जो क्रैश सीन था उसमें कैनन 5D इस्तेमाल किया गया था, मतलब क्रैश कैमरा के तौर पे। हाँ, पिक्चर में उतना महँगा कैमरा बस ऐज़ ए क्रैश कैम यूज़ कर लेते हैं। तो रहा बात कि अब ये सब यूज़ करते हैं।
तो ये समझिए, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसके लिए चुपचाप से पैसा देंगे, हँसी-खुशी इस्तेमाल करेंगे, रहेंगे। वो बोले फाइटर जेट में लगाइए, इसलिए बोले टॉप गन थोड़ा ऊपर ज़्यादा पहुँच गए थे। भैया फाइटर जेट में आपको कौन दे रहा है छिड़ने? यहाँ तो इसरो ढंग से वीडियो नहीं बना रहा है, एयरफोर्स से नहीं बनती है और यहाँ हाँ, लो जी सिनेमा बना लो हमारा फाइटर जेट से। ये उड़ने वाला फाइटर जेट है बाय द वे। ऐसा नहीं है उड़ा रहे थे इसको इसीलिए इसमें इतना कैमरा लगा हुआ था। तो वही समझिए कि है, मतलब इसका डिमांड है सोनी की और मैं आराम से देख सकता हूँ या तो को कंपनी कोशिश करेगी खूब छोटा करे जो रेड कर रहा है या मैं आराम से देख सकता हूँ आरी बोलेगा कि एक पॉइंट के बाद कि यार हम भी बना देते हैं। तो है इसका डिमांड मैं बोल रहा हूँ कुछ-कुछ केसेस में इसके सिवा और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन सोनी का सेंसर एक्सटेंशन सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।